जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास एक कॉल आया था। रहने वाले तो वो अंबाला कैंट के थे, पर वो फौज की नौकरी करता था, रहता कहीं और था। और उसके माँ बाप और उसकी वाइफ वो अंबाला कैंट में रहते थे। तो उसने मेरी वीडियो देखी यूट्यूब पर, तो मुझे कॉल किया। उसने पूछा कि ये प्रॉब्लम हमारे घर में हो रही है, भी हमें बताओ क्या दिक्कत है। तो हमने बताया उनके घर में 3 प्रेत थे, जिसकी वजह से उन लोगों को दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। तो वो लड़का कह रहा था मैं बहुत परेशान हूं, किसी तरह भी आप मेरा इलाज कर दो। तो हमने कहा भी आपकी वाइफ तो अलग रह रही है, आप अलग, भी या तो इकट्ठे करा लेना। कहता अभी मुझे दिक्कत है, आप मेरा कर दो पहले, भी मैं जब घर जाऊंगा तो मैं उनका बाद में करा लूंगा। तो हमने वीडियो कॉल पे उसका उतारा किया। उतारा करने के बाद वो लड़का, उस लड़के को तो आराम आ गया। उसकी बीच में छुट्टियां पड़ी तो वो वापस अंबाला कैंट चला गया। जब वो अंबाला कैंट गया तो उसने अपने घर की और अपनी चीजें तो उतरवा ली थी, जो उसकी वाइफ के ऊपर प्रेत था उसने वो नहीं उतरवाया था। जैसे वो घर गया तो जो उसकी वाइफ थी उससे लड़ाई झगड़ा होने लग गया। वो परेशान होने लग गया क्योंकि वो प्रेत लड़ाई कराने लगा। जो उसकी वाइफ के ऊपर प्रेत था उसकी गंदगी उसके हस्बैंड के ऊपर आ गई। क्योंकि जब भी हम इलाज करते हैं सबसे पहले दारू मीट अंडा बंद करवाते हैं। क्योंकि वो फौज में था, वो ड्रिंक कर रहा था। उसने हमें बताया नहीं कि वो ड्रिंक भी कर रहा है, क्योंकि हम इस चीजों के लिए मना करते हैं जब इलाज करते हैं। तो जब वो अंबाला कैंट पहुंचे उसका लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। उसका कॉल आया फिर मेरे पास कि मैं आपके धाम पे आना चाहता हूँ, भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मिलना है। तो मैंने बोला आ जाओ। तो वो अंबाला कैंट से चल के यहाँ धाम पे आया। जब धाम पे आया तो हमने देखा जो उसके पत्नी के ऊपर जिन था, जो उसकी गंदगी थी उसके ऊपर आ गई। हमारे दरबार में सूक्ष्म धुना है, तो हमने कहा धुने के ऊपर हाथ रख। उसके हाथ धुने के ऊपर रखते ऐसे बजने लग गए, उसका पूरा शरीर हिलने लग गया। वो लड़का बोला मैं रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर मेरी बॉडी रुकी ही नहीं रही थी, क्योंकि उसके अंदर चीजों की गंदगी थी। दूसरा, जब हमने उसका उतारा किया तो उसने ड्रिंक कर ली, जबकि हम ड्रिंक करने को मना करते हैं, अंडा मीट खाने को मना करते हैं, कि इन चीजों का सेवन आप लोगों ने नहीं करना। वो कहता है मैंने ऐसा दरबार कहीं नहीं देखा कि अपने आप ही इस सूक्ष्म धुने पे बैठ के उसकी बॉडी पे मार लगने लगी, उसके हाथ हिलने लगे, पूरी बॉडी हिलने लगी। जितनी मलिनता थी उसकी बॉडी के अंदर वो सारी धुने पे हाथ रखने से ऊपर आ गई। तो हमने पूछा, उसने बताया कि जब भी हमारे घर में शादी, क्योंकि जब हमने उसको मना किया कि ये दारू मीट अंडा नहीं खाना चाहिए, भी जब भी हम इलाज करते हैं, देखो ना परमात्मा इन चीजों का भोग मांगता है, ना इन चीजें देनी चाहिए। तो उसने बताया कि हमारे घर में जब किसी की शादी होती है या किसी का बच्चा होता है तो हमारे घर में जो माता मदानन है वहां बच्ची देते हैं, और जो कलवा पवन उनके घर में पूजता है वो उन लोगों को बकरा देते हैं। तो हमने उसको कहा कि इन चीजों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ना इन चीजों को मांगता है ना इन चीजों को खाता है। हाँ, अगर ये चीजें देने से आपका अच्छा हो रहा है, भला हो रहा है तो बताओ। तो उसने कहा इतने सालों से हमारे घर में ये रीत चली आ रही है, तो देखो हमने कहा इतना कुछ देने के बाद भी तुम लोगों को आराम है, तुम लोग सुखी हो। तो उसने कहा नहीं। मैं कहा अगर ये चीजें देने पे भी तुम लोग सुखी नहीं हो, तुम लोगों को दुख है, तो बताओ ये चीजें देने का क्या फायदा हुआ। तो वो कहने लगा बात आप बिल्कुल सही कर रहे हो। कहते ये पुराने बुजुर्गों से हमारी रीत चली आ रही है, जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे तब से दे रहे हैं। हमने कहा देखो वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, पर तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, तुमको तो इतनी समझ है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमने कहा आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप लोगों तो को इस चीज की समझ होनी चाहिए। कौन सा देवी देवता तुम लोगों से दारू मांगता है, कौन सा देवी देवता तुम लोगों से बकरा या सुअर की बच्ची मांग रहे जो तुम लोग दे रहे हो। हाँ, इतनी पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे घर में ये चीजें चल रही है, बताओ क्या सुख शांति मिली आप लोगों को, क्या सुख है तुम्हारे घर में। तो उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, जो चीज चाहिए वो हमें नहीं मिल रही, फिर ऐसे बेजुबानों की बलि देने का भी क्या फायदा अगर तुम्हारे घर में कोई सुख ही नहीं है। तो हमने कहा
अगर इस दरबार से तुमने चलना है तो ना देखो दारू पीनी है, तो ना ही ये चीजों की बलि देनी है। तो वो कहने लगा हमें कोई समझाने वाला नहीं था, हमें कोई रास्ता देने वाला नहीं था, हमें इस दरबार में आके रास्ता मिला, सही दिशा मिली। जैसे आप बोलोगे हम लोग वैसे ही करेंगे। जो मैं कभी कभी अब दारू पीता हूँ, मैं वो अब बिल्कुल नहीं पीऊंगा। जो हमारे घर में ये रवाज चला है मैं इसको बंद करूंगा। ना ही क्योंकि उनके घर में एक शादी होने पे चढ़ता था माता मदानन को, काले कलवा पवन को, और एक बच्चा होने पे चढ़ता था। तो कहता हमारे ये इन दिनों में हमारे घर में ये कच्चे पलवे, जो कच्चा कलवा था उसको चढ़ता था ये बकरा, और जो माता मदानन थी उसको ये लोग बच्ची देते थे। कहते हमें इतना अच्छा ज्ञान आपके पास आके मिला और हमें शिक्षा मिली, हमें कोई आज तक ऐसा कोई मिला नहीं जो हम लोगों को समझा सके, हम लोगों को रास्ता दे सके। हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके पास आके हम लोगों को रास्ता भी मिल गया, हम लोगों को समझ भी आ गई। आज से हम ये काम नहीं करेंगे, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। अब हम इन चीजों को मिठे पे चलाएंगे। और मैं भी आज से, जो एक कभी कभी मैं दारू ले लेता हूँ, मैं भी आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा। देखो, अगर तुम्हारे ये दारू पीने से, ये मुर्गा मीट अंडा खाने से अगर तुम लोगों का भला हो रहा है तो तुम लोग करते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना इन चीजों का। बाकी देखो, जो हमारे पास आएगा हमसे रास्ता मांगेगा, हम उन लोगों को ये जरूर समझाएंगे कि ये दारू मीट अंडे बकरों में कुछ नहीं रखा। क्योंकि पहले ये लोग भी इंसान थे, क्योंकि ये भी अपनी दुनिया भोगने के लिए आए हैं। क्योंकि जितने मुर्गे बकरे हम लोग खाएंगे या चढ़ाएंगे उतने ही हमें जन्म देना पड़ेगा। जो 84 लाख योनियां हैं, हम इसी में से निकल के आते हैं, तब जाके हमें एक इंसान की योनि मिलती है। इंसान की योनि में रह के भी अगर तुम लोग अच्छे कर्म ना कर सके, अच्छा काम ना कर सके, तो परमात्मा कहेगा फिर मुझे तुम्हें इंसान की योनि में लाने का क्या फायदा हुआ। अगर तुम इंसान की योनि में रह के भी, जानवर को में देखो समझ नहीं होती, उनमें दिमाग नहीं होता, पर तुम लोगों में समझ है, तुम लोगों में दिमाग है। तुम्हें धरती पे इसलिए भेजा गया कि परमात्मा का नाम जपो। जो भी तुम्हारे बुरे कर्म है अगले पिछले जन्मों के, वो अपने कर्म कर करके अपने को सुधार लो। बट तुम लोग समझते ही नहीं है। तुम सोचते हो जिंदगी यहीं पे है, जो कुछ है यहीं पे है, खाओ पियो ऐश करो, यही है सब कुछ। पर लोगों को ये नहीं पता, जीते जी तो तुम दंड मिलेगा ही मिलेगा, मरने के बाद आत्मा को उससे ज्यादा दंड मिलता है। फिर अब तो तुम इस शरीर में रह के जो तुमने बुरे कर्म किए हैं उसका पश्चाताप तुम कर भी सकते हो। अब उसके बाद, मरने के बाद तो ना तुम्हारा कोई पश्चाताप होगा और ना तुम कुछ कर पाओगे। फिर तुम लोग सोचोगे भी कि हम जाप कर ले, परमात्मा को याद कर ले, पर तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं होगा। एकमात्र शरीर में रह के ही परमात्मा तुम्हें मौका देता है ये काम करने का। अगर तुम लोगों ने ये मौका भी गवा दिया, पता नहीं तुम्हें दोबारा इंसान की जूनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि इन बलियों को देना बंद करो। देखो, जो पुराने बुजुर्ग थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी री चलती आ रही, ना उन लोगों को इतनी समझ थी, ना तब के लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं। आज की जनरेशन पढ़ी लिखी भी है और समझदार भी है, उनके पास दिमाग बुद्धि भी है कि क्या उन्होंने करना है क्या नहीं करना। ये नहीं है कि जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने कर दिया हम उसी रास्ते पे चल पे, नहीं चलना। तुमने उस रास्ते को चेंज करना है। अगर तुम्हें उस रास्ते पे चलने पे तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी तुम दुखी दुख भोग रहे हो, फिर तुम्हें वो काम करना ही क्यों जिससे तुम्हें दुखी दुख मिल रहे हो। एक अच्छा काम करो, एक अच्छे कर्म करो। कोई भी देवी देवता इन चीजों की बलि नहीं मांगता, कोई भी देवी देवता ना दारू मांगता है, कोई भी देवी देवता ना कोई ये निर्जीव पशु पक्षियों की बलि मांगता है। इनकी बलियां देनी बंद कर दो, इनका कोई फायदा नहीं है। मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती थी। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है, जो हमारे खून में रम जाती है, जो हमारी नसों में रम जाती है, जो हमारी बॉडी में रम के बह जाती है,
फिर हमारी रीढ़ की हड्डी पे दर्द, हमारी कमर में दर्द, हमारे सिर में दर्द, हमारे मोढों पे दर्द होना शुरू हो जाता है। और ये अंदर ही अंदर ये इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होके बैठ जाती है हमारी बॉडी में अंदर ही अंदर इतनी बीमारियों को लगा देती है। जब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आता, हमारी रिपोर्टें नॉर्मल आती है। अगर किसी को काले परछाएं दिखते हैं, अगर किसी के साथ गंदा काम हो रहा है और भी कुछ, क्योंकि अलग अलग इंसानों के साथ अलग अलग चीजें होती हैं, अगर ये सब आप लोगों के साथ हो रहा है, नीचे मेरा नंबर दिया है, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।